सांसदों की तो छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को ही ले जाके दिखा दे। ज्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण थे, वो तो इशारा भी कर दिए हैं कि बलिया से कोई ब्राह्मण सांसद है तो लेके जाए। जितने लोग आपके वीडियो को देखेंगे, अगर एक सीट दी जाए तो मुझसे 50,000 रुपए ले जाना। लखनऊ में एक नूर मंजिल हॉस्पिटल है, इलाज करावे और देखिए, और पूरा इनका मानसिक संतुलन अगर डॉक्टर खराब ना बता तो हमको बता। अभी मुझे जो जानकारी हुई है कि कल रात में उनका जो बड़ा बेटा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है। जो पंचायती राज मंत्रालय उसमें भी इन्होंने पैसा उठा लिया है। इन्होंने जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख सीटों पे आरक्षण तय करने के लिए अपने लोगों से पैसा उठा आरोप लगा रहे हैं। अब राजभर जी पिछड़े समाज के, अपने समाज के इतने बड़े नेता हैं, पूर्वांचल में उनकी इतनी बड़ी धाक है, आप कह रहे हैं कि वो टिकट बेचवा है। साथियों नमस्कार। आजकल सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को लेकर आग उगल रहे हैं। लगातार बयानबाजियां जारी हैं, एक के बाद एक बड़े से बड़े बयान देते जा रहे हैं। आज उनका बयान है कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद उनके संपर्क में हैं और जल्द ही समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रवेश जी हैं, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या हकीकत में समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, और जो इन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि उनको शामिल किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लगातार ओम प्रकाश राजभर जी बयान दे रहे हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है? समाजवादी पार्टी का नंबर आ गया क्या? देखिए, ओम प्रकाश जी राजभर जी जो कि भाजपा के नेता हैं, वो इतना बड़बोले हैं और इतना अनाप शनाप बोलते हैं, तो हम लोग उनको सीरियस नहीं लेते हैं। कोई बात उनकी सीरियस लेने वाली ही नहीं है। आप देखिए 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी में थे तो वो कह रहे थे चल सन्यासी मंदिर में, और कह रहे थे कि देश का सबसे बड़ा अगर झूठा कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और वो ओम प्रकाश जी तो योगी जी को भीख भी मंगवा रहे थे, अरे इनके हाथ में कटोर। उन्होंने तो कह दिया कि जिस पार्टी में जिस बैंड में रहना उसी के धुन में बजाना है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी धुन में बजा रहे हैं, जब आपके साथ थे तो आपकी धुन में बजा रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, और वह समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वह जन जन तक है और हर लोगों की दिलों में बसती है, और लोगों को ये विश्वास भी है। तो ये बैंड पार्टी नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, और वो विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोगों के हृदय में बसती है। और हमें नहीं लगता कोई समाजवादी पार्टी का सांसद ये जो बता रहे हैं, सांसदों की तो छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को ही ले जाके दिखा दे। एक कार्यकर्ता को ले जाके दिखा दे, तब मैं मान जाऊंगा कि ओम प्रकाश राजभर है। अगर लोग इसलिए डर रहे हैं कि लोग अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान आपके 7-8 विधायक चले गए थे, जिनमें ज्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण थे, वो तो इशारा भी कर दिए हैं कि बलिया से कोई ब्राह्मण सांसद है तो लेके जाएगा। तो वो आदरणीय सनातन पांडे जी बोले तो है आज कि ओम प्रकाश राजभर को मैं उनकी स्वयं की सीट नहीं जीतने दूंगा। मैं बता रहा हूँ 2027 के चुनाव के बाद इन बाप बेटाओं की दुकान बंद हो जाएगी, कहीं बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। जनता मन बना के बैठी, सब छोड़ दीजिए, राजभर समाज के लोग ही मन बना के बैठे हैं। इनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। आजमगढ़ जिसको सपा का गढ़ कहा जाता है, उन्होंने दावा ठोका है, वहाँ के 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे, और जितने लोग आपके वीडियो को देखेंगे, अगर एक सीट दी जाए तो मुझसे 50,000 रुपए ले जाना। आप चैलेंज दे रहे हैं? मैं 50,000 रुपए आपको दूंगा, 1 लाख दे दूंगा, ये एक सीट जीत के दिखा दें आजमगढ़ में। इनके जो ग्रह नक्षत्र जो है ढैया 7.5, इनके ऊपर सब भारी हैं, और ये मानसिक रूप से एकदम पीड़ित हो गए हैं। इनके लिए लखनऊ में एक नूर मंजिल हॉस्पिटल है, इलाज करावे और देखिए, और पूरा इनका मानसिक संतुलन अगर डॉक्टर खराब ना बताए तो हमको बताओ। अच्छा, ये पूरी तरीके से पगला गए हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री है और पंचायत राज विभाग के मंत्री हैं, इतना बड़ा मंत्रालय संभाल रहे, वो मानसिक रूप से बीमार। जिस व्यक्ति को ये न पता हो कि पंचायती चुनाव कब होंगे, है
वो मंत्रालय, वो तो झुंझुना इनको केवल दिया गया है ले जाने के लिए, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये राजभर समाज के लोगों की अगर हत्या हो जाती है उस पर ये जबान नहीं खोल पाते हैं। तो कह रहे हैं सब यादव लोग मार रहे, अभी राम मंदिर में टिन्नू यादव का नाम आया, अभी राजभर जी बयान दे रहे कि जहाँ कहीं कोई अपराध लूट चोरी होगी वहाँ यादव आएगा। आप भी तो यादव है। यादव को फंसाने का काम किया जाता है। यादव वो कौम है जो पिछड़ों में सबको सम्मान देने की बात करती है। अगर बात आएगी तो यादव अपना खून पसीना बहा करके पिछड़े दलितों का सम्मान करता है। अभी देखिए वो कुशवाहा समाज की एक हमारी बेटी थी जिसके भाई को गाजीपुर में मार डाला गया था। आप बताइए, कम से कम 42 यादव के ऊपर मुकदमा लिखा गया। जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया था उसके ऊपर भाजपा पोषित गुंडे जो वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि थे ईंट गुम्मे पत्थर चलवाए और 42 समाजवादी पार्टी के लोगों पे FIR हुआ। और उसमें गाजीपुर के सत्येंद्र यादव सत्या भाई भी थे जो कि लगभग 1-1.5 महीने बाद छूट के आए। और वो बताओ उनकी आवाज, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। एक पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बताओ 42 यादव पे मुकदमा लिख गया। कोई लड़ने के लिए तैयार है? ये भी तो पिछड़े हैं। पिछड़ों पे जब अत्याचार कुछ होता है इनकी जबान खुलती है। ये नहीं, ये केवल मलाई काटने के लिए है। अब ये चले गए हैं भाजपा में है। अभी भाजपा से 2-3 सीटें इनको मिलेंगी। ये जो बड़ा बड़ा मुंह फैला रहे हैं कि हमको 2-4-5 सीटें मिल जाएंगी। ओम प्रकाश राजभर पहले ये बताएं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जीते थे, ये अपने दम पे जीत के दिखाए। वो जो सीटें इनके पास है वह सब समाजवादी पार्टी के वोटरों की देन है जो जीते थे विधायक है। और सब 5-5, 10-10 करोड़ में इन्होंने सौदा किया था, इन्होंने सीटें बेची थी। और यही फिर होड़ मची हुई है। टिकट बेचते हैं। अभी वीडियो एक चल रहा है कि जितने भी भाजपा के सहयोगी दल हैं वो सब लोग सीटें मांग रहे हैं। और सीटें मांगने की भाई लड़ेंगे तो 1-2 ही सीटें लड़ेंगे। अगर 5-6 मिल जाएंगी तो कोई 10 करोड़, कोई 5 करोड़, 2 करोड़ ऐसे सीटें लोग बेचने का काम करते हैं। इनकी दुकान ऐसे चलती है। और ये सब लोग रहते हैं सत्ता के साथ में। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। आप देखिएगा किस तरीके से छटपटाएंगे। मैं तो कहता हूँ उससे पहले ही आने के लिए गिड़गिड़ाएंगे कि हमको ले लिया जाए, क्योंकि इनको हवा का रुख पता हो गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वो लोग यहाँ भी हाथ पांव मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के लिए उनके सारे दरवाजे बंद हैं। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट शिवशंकर लोधी जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के लोधी समाज के बड़े नेता हैं और प्रदेश सचिव हैं युवजन सभा में। बातचीत करेंगे। देखिए, आप ये चीज देख रहे होंगे लगातार ओम प्रकाश राजभर यादव समाज को टारगेट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। अब तो वो दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ही टूटने वाली है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अभी मुझे जो जानकारी हुई है कि कल रात में उनका जो बड़ा बेटा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ पे गिड़गिड़ा रहा था। कह रहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन खो बैठा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 50 से ज्यादा गठबंधन में सीट मांगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। और वो एक सीट जो है 5 से 10 करोड़ में सौदा कर चुके हैं। और जिनसे उन्होंने एडवांस उठा लिया है पैसा, अब उनको सीट कहां से दे जब सीटें उन्हें गठबंधन में मिल ही नहीं रही है। तो उनका बेटा यहाँ गिड़गिड़ा रहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारे गठबंधन को एकदम चूर चूर कर दिया, गठबंधन धर्म को एकदम खत्म कर। गठबंधन कैसा, जब आप 50 से ज्यादा सीटें, आपकी हैसियत है नहीं अपनी सीट जीतने की, आप 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी से मांगे। यहाँ पे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको दया दिखा करके 10 से ज्यादा सीटें गठबंधन में दे दी थी, जबकि उनकी ये भी हैसियत नहीं। और उन 10 सीटों में एक तो खुद जो लड़े, उनका बेटा जो लड़ा वो तो हार गया। बाकी 10 की 10 सीटों ने 10-10 करोड़, जैसे संडीला सीट है, मिश्रिक सीट है, यहाँ पे 10-10 करोड़ रुपए इन्होंने प्रत्याशियों से उठाया है। वो अपना मानसिक संतुलन करो। उसके बाद भी उनके पास जो पंचायती राज मंत्रालय उसमें भी इन्होंने पैसा उठा लिया है। इन्होंने जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख सीटों पे आरक्षण तय करने के लिए अपने लोगों से पैसा उठा लिया है कि तुम जो है मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो तुम्हारे समाज की कर दूंगा, सुरक्षित कर दूंगा, बैकवर्ड कर दूंगा। अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी इनसे करने नहीं दे रही। पंचायती चुनाव का आता पता नहीं चल रहा कब होना कब नहीं होना। इस वजह से वो मानसिक संतुलन खो बैठे और उन्हें इलाज की बहुत जरूरत है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजभर जी, पिछड़े समाज के अपने समाज कितने बड़े नेता हैं, पूर्वांचल में उनकी इतनी बड़ी धाक है, आप कह रहे हैं कि वो टिकट बेचवा हैं।
ये अगर इतनी ही बड़ी धाक होती तो राजभर समाज की बेटी बेटे और कई हत्याएं हुई, उनमें क्या जब बोलने में लिए मुंह में दही जम गया था। आपको से राजभर से जो है ओम प्रकाश राजभर वो एकदम सठिया गए हैं, पगला गए हैं। उनका खुद का आता पता नहीं, उनके बेटों का आता पता नहीं। बेटा कहीं और डील कर रहा है, वो कहीं और डीलिंग कर रहे हैं, और दूसरा बेटा कहीं और डीलिंग कर रहा होगा। ये सिर्फ डीलर है। डीलर जानते हैं ना, जो दलाल होते हैं, जो दलाल वो सिर्फ दलाली का काम करते हैं। प्रकाश राजभर जी दलाल है, बिल्कुल दलाल है। आरोप बड़ा लगा रहे हैं। वो दलाल है, मैं क्या बता रहा हूं। उन्होंने जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी ही नहीं थी, उन्होंने जब 10 से ज्यादा सीटें दे दी थी, इन्होंने 8 सीटों पे दलाली खाई है। मैंने अभी आपको ना संडीला सीटों के, मिश्रिक सीटों के, यहाँ 10-10 करोड़ रुपए उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन पे उन्होंने लिए। और उसके बाद अब इनको भनक लग गई है कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही है, तो वो बौखला गए कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, और ऐसा विभाग दिया गया जिसमें उनकी चल नहीं रही। मैंने अभी क्या बताया, इन्होंने पंचायती राज विभाग का चुनाव का आता पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक प्रमुखी में और जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को रिजर्व करने के लिए बहुत बड़ा पैसा उठा रखा है, और वो कर नहीं पा रहे हैं। योगी जी इनको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो सठिया के कि यहाँ नहीं है तो चलो हो सकता है समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, वहां पे भी मुझे पंचायती राज विभाग मिल जाए, क्योंकि चुनाव पंचायत क्या विधानसभा के बाद ही, तो वहां मेरी डीलिंग कम से कम लाज इज्जत तो बच जाए, जो मैंने लोगों से पैसा उठाया हुआ। इसलिए वो सीट, वो अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, वो अपनी सीट भी हार रहे हैं। और रही बात उसकी, तो ओम प्रकाश राजभर जी से मैं सलाह दूंगा, एक सलाह दूंगा कि वो जाकर के अपना मानसिक संतुलन जो को इलाज करवाएं, और जब इलाज होकर ठीक होकर के आ जाए तब वो राजनीति करे। उनके राजनीति बस की बात नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के 2 अलग अलग विंग के बड़े नेता थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी का मानसिक संतुलन खो गया है, उनको इलाज की जरूरत है, और जिस तरीके से छटपटा रहे हैं उसके पीछे की वजह जो आगामी चुनाव में सीटों को लेकर उनका सौदा हुआ था, वो सौदा भारतीय जनता पार्टी के साथ फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए वो हड़बड़ा गए हैं, एक तरीके से कह लीजिए घबरा गए, क्योंकि उन्होंने लोगों से पैसा उठा लिया, ये आरोप लगा रहे हैं। और वो भी पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि वो जो तमाम सीटें थी उसको आरक्षण में उनमें उनके मन मुताबिक लोगों के देने के लिए उनसे पैसा उठा लिया है। वो लोग भी कहीं ना कहीं उनसे अपने तगादा कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके से घबराए हुए हैं और उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि संजय निषाद भी दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद उनके टच में है, तो क्या सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी वाकई में टूटने की कगार पे है? क्योंकि लगातार आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा आपने, दिल्ली में देखा आपने, अभी ममता बनर्जी का जो टीएमसी की हाल आप देख ही रहे हैं, मुंबई में आपने उद्धव ठाकरे और वो शिवसेना का आपने हाल देखा, बिहार में भी आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी का क्या हाल हुआ। ये लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब ये खाली बयानबाजी है या इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।